ज़ापटलेला खिलौना बाना खलनायक। फिल्म एक अंधेरी रात में शुरू होती है जब एक कुख्यात अपराधी तात्या विंचू दिलीप प्रभावलकर और उसका साथी कुबडिया खाविस बिपिन वर्ती की कार मुंबई में बाबा चमत्कार राघवेंद्र कडकोल नामक एक जादूगर की गुफा के पास पहुंचती है। तात्या विंचू ने बाबा चमत्कार को मृत्युंजय मंत्र के लिए धमकी दी, एक जादू मंत्र जो जाप करने वाले की आत्मा को किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है, और बाबा चमत्कार डर के कारण अनिच्छा से तात्या विंचू को मंत्र प्रदान करते हैं। इसके तुरंत बाद सीआईडी इंस्पेक्टर महेश जाधव महेश कोठारी, जो तात्या विंचू को पकड़ने के अपने मिशन पर काम कर रहे हैं, उनके और कुबडिया खविस के गोदाम पर छापा मारते हैं और उनका तब तक पीछा करते हैं जब तक कि तात्या विंचू और कुबडिया खविस पास के डाकघर में छिप नहीं जाते। डाकघर में महेश का कुबडिया खविस के साथ झगड़ा हो जाता है और मुठभेड़ में तात्या विंचू की छाती में गोली मारकर हत्या कर देता है। अंतिम सांस के साथ तात्या विंचू को डाकघर में फर्श पर पड़ी एक वेंट्रिलोक्विस्ट कठपुतली मिलती है और वो बाबा चमत्कार द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग करके अपनी आत्मा को कठपुतली पर अधिकार करने में सक्षम बनाता है। कुबडिया खविस को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का मानना है कि तात्या विंचू मर चुका है। कुछ दिनों बाद महेश के नियोक्ता अधीक्षक जयराम घाटगे जयराम कुलकर्णी का तबादला महाराष्ट्र के श्रीरपुर गांव में हो जाता है और उसी समय उनकी छोटी बेटी गौरी किशोरी अम्बे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका से भारत आती है। आपराधिक मनोविज्ञान में दर्शन शास्त्र का गौरी की मुलाकात उसके छोटे चचेरे भाई लक्ष्मीकांत बोलके लक्ष्मीकांत बेदे से होती है, जिसे लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है, जो श्रीरपुर में अपनी विधवा मां पारूबाई मधु काम्बिकर के साथ रहता है और एक दुकानदार है। लक्ष्य कांस्टेबल तुकाराम रविंद्र बेदे की बेटी आवदी पूजा पवार के साथ भी रिश्ते में है, जिसने उसकी इच्छा के खिलाफ कांस्टेबल सखाराम विजय चौहान के साथ उसकी शादी तय कर दी है। वेंट्रिलोक्विज्म के प्रति उसके शौक के कारण गौरी ने लक्ष्य को यूएसए से कुरियर के माध्यम से एक कठपुतली भेजी, लेकिन दुर्भाग्य से कठपुतली वही निकली जो तात्या विंचू के पास थी। कठपुतली लक्ष्य को खुद को तात्या विंचू बताती है, हालांकि लक्ष्य का मानना है कि इसमें आयातित कठपुतली के लिए एक टेप रिकॉर्डर है। बाद में लक्ष्य और पारूबाई के जमींदार धनजीराव धनवटे दिनकर इनामदार कठपुतली के माध्यम से लक्ष्य द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद नाराज हो जाते हैं। अवैतनिक किराए के बहाने धनजीराव ने लक्ष्य और पारूबाई के घर का सारा फर्नीचर तात्या विंचू की कठपुतली सहित जब्त कर लिया और अपने गोदाम में रख लिया। ये जानकर हैरान लक्ष्य ने धनजीराव को सबक सिखाने का फैसला किया और गुस्से में उसके गोदाम में चला गया। इस बीच तात्या विंचू ने गोदाम में धनजीराव को चालाकी से अपनी पहचान बताई और उसे डरांती से मारने की धमकी दी, जिससे भयभीत धनजीराव की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। धनजीराव की मृत्यु के तुरंत बाद के क्षणों में लक्ष्य गोदाम में पहुंचता है और धनजीराव को मृत देखकर चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि तात्या विंचू की कठपुतली वास्तव में एक जीवित चीज है। तभी महेश भी गौरी और पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और लक्ष्य को गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है, यह मानते हुए कि लक्ष्य ने गुस्से में आकर धनजीराव की हत्या कर दी है। पुलिस स्टेशन में लक्ष्य ये समझाने की सख्त कोशिश करता है कि अपराधी तात्या विंचू है, वो नहीं, लेकिन महेश उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और उसे मानसिक रूप से अस्थिर मानता है। हालांकि अगले दिन धनजीराव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लक्ष्य को निर्दोष साबित करती है और उसे महेश द्वारा जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस बीच तात्या विंचू की कठपुतली मुंबई की यात्रा करती है और बाबा चमत्कार से मिलती है और उनसे ये समझाने की मांग करती है कि मानव रूप में कैसे स्थानांतरित किया जाए। पहले तो बाबा चमत्कार ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन जब तात्या विंचू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी तो बाबा चमत्कार ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी आत्मा उस व्यक्ति के मानव शरीर में स्थानांतरित करनी होगी, जिसके बारे में उन्होंने सबसे पहले अपनी पहचान कबूल की है और वह व्यक्ति लक्ष्य है। ये जानने पर तात्या विंचू लक्ष्य के शरीर पर कब्जा करने के इरादे से होली के त्योहार के दौरान श्रीरपुर लौट आता है।
एक रात तात्या विंचू लक्ष्य के घर की खिड़की पर चढ़ जाता है और उस पर मंत्र का जाप करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्य उसे कोठरी के अंदर बंद कर देता है। अगली सुबह आवधी तात्या विंचू की कठपुतली को कोठरी से बाहर निकालता है और उसे जमीन के अंदर दबा देता है, लेकिन तात्या विंचू लक्ष्य के डर के कारण अंदर से खुदाई करके बाहर आने में सफल हो जाता है। तुकाराम और सखाराम लक्ष्य को मानसिक रूप से अस्थिर मानते हैं और उसे जबरदस्ती श्रीरंगपुर के एक मानसिक अस्पताल में ले जाते हैं। उस रात गौरी तात्या विंचू की कठपुतली को अपने घर ले जाती है। जब तात्या विंचू अपनी असली पहचान बताता है और गौरी पर हमला करता है, जो उससे डरकर भागने में सफल हो जाती है और महेश से मिलकर उसे सूचित करती है कि तात्या विंचू के बारे में लक्ष्य के शब्द सच थे। बाबा चमत्कार की गुफा का पता प्राप्त करने के बाद महेश और गौरी पहुंचते हैं और बाबा चमत्कार का सामना करते हैं, जो बताते हैं कि तात्या विंचू को मारने का एकमात्र तरीका उसकी दोनों भौहों के बीच गोली मारना है। इस बीच तात्या विंचू लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मानसिक अस्पताल की खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे लक्ष्य इतना डर जाता है कि वो आधी रात में मानसिक अस्पताल से वापस अपने घर भाग जाता है। तात्या विंचू फिर कुबद्या खविस से मिलता है, जो जेल से भाग गया है, और दोनों लक्ष्य के घर में घुस जाते हैं और उसे और पारूबाई को पकड़ लेते हैं। हालांकि महेश समय पर गौरी के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और लक्ष्य और पारूबाई को तात्या विंचू और कुबद्या खविस के चंगुल से मुक्त कराता है। आगामी लड़ाई में तात्या विंचू उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए लक्ष्य का छत तक पीछा करता है। महेश कुबद्या खविस को घायल कर देता है और छत पर पहुंच जाता है, लेकिन तात्या विंचू ने महेश को लगभग छत से नीचे गिरा दिया, जिससे वह छत के किनारे पर लटक गया और लक्ष्य पर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही तात्या विंचू अंतिम श्लोक बोलने ही वाला होता है, महेश छत पर वापस जाने में सफल हो जाता है और अपनी बंदूक का उपयोग करके तात्या विंचू को उसकी दोनों भौहों के ठीक बीच में गोली मार देता है। कठपुतली अब बेजान होकर छत से नीचे गिर जाती है और कुबद्या खविस को एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंत में तुकाराम और जयराम भी क्रमशः आवधी और गौरी के साथ लक्ष्य और महेश की शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। फिल्म का अंत प्रसिद्ध वेंट्रिलोक्विस्ट और कठपुतली कलाकार रामदास पाध्ये द्वारा लक्ष्य को बहादुरी पुरस्कार के रूप में एक नई कठपुतली पेश करने और तात्या विंचू की घटना के बाद से कठपुतली के डर के कारण महेश पर चिल्लाने के साथ होता है।